अरमान थोड़ा फोटो खींच दो। ऐसे इधर से तो रिटर्न कर रहे हैं। से विनम्र निवेदन है कि आप अपने अपने जैसा कि आप देख रहे हैं ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग किले के मुख्य द्वार से पंक्तिबद्ध तरीके से बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए पूरे जोश व उत्साह के साथ 98 बैच के 1340 रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर के नवरक्षी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर निरीक्षण लाइन पर पंक्तिबद्ध हो रहे हैं। अनेकता में एकता, जो कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न धर्म के समुदायों के होते हुए भी मैत्रीपूर्ण भाव को भाईचारा निभाते हुए दिख रहे हैं। देश की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। इनके सीने में इस समय यही जज्बात उमड़ रहा है। हाँ जी, इस समय इनके सीने में अभी यही जज्बात उमड़ रहा है। लहरों की खामोशी को बेबसी मत समझो, लहरों की खामोशी को बेबसी ने समझो। अंदर जितनी गहराई है, बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। बैंड द्वारा बजाई जा रही उत्साहवर्धक और मधुर धुन पर सुंदर, सजीली एवं चुस्त पोशाकों में कदम से कदम मिलाते हुए अपनी नियत स्थान की ओर सभी प्लाटूने आज की इस रंग बिरंगे मनोहारी दृश्य को देखकर मानो लग रहा है परेड स्थल पर खिल रही है मस्त हवाओं की हसीन गुलशन। परेड स्थल पर खिल रही है मस्त हवाओं की हसीन गुलशन। रोशनी सूरज की आभा से दमक रही है रोशनी की निशानी। इस उमंग भरे वादियों में ताज बनेंगे मातृभूमि की, इस उमंग भरे वादियों में ताज बनेंगे मातृभूमि की। शामिल होने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में और गूंजेगी इन देशभक्तों की शपथ ग्रहण की कहानी, इन देशभक्तों की शपथ ग्रहण की कहानी। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। एक बार उपस्थित सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है कि शानदार प्लाटूनें अपने मार्चिंग पैड पर आ रही हैं। इनके स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साह वर्धन करें। आज की परेड में कुल 10 प्लाटूनें शिरकत कर रही हैं। प्लाटून नंबर 1 से 5 तक मंच की बाईं तरफ और प्लाटून नंबर 6 से 10 तक मंच की दाईं तरफ अपने सुनिश्चित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए। हरी भरी वादियां, सुंदर ये नजारे, कल कल बहते झरने मन को प्यारे प्यारे, चहकते परिंदे, लहराती हवाएं, धरती की गूंज में जीवन मुस्कुराए। फूलों की खुशबू, नदियों की कलकल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल। आओ मिलकर इसे सुरक्षित बनाएं, प्रकृति के रंग को और निखराएं और निखराएं।
परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका में है नौ आरक्षी जालम सिंह। आप जिला जैसलमेर राजस्थान राज्य के मूल निवासी। आपका जन्म 3 मार्च 2005 को हुआ। आप कला संकाय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा करने के उपरांत जनवरी 2005 में इस पद पर सम्मानित हुए। परेड एडजुटेंट परेड की कमान परेड 2IC 9 आरक्षी असी बरबरा को सौंपा। परेड एडजुटेंट की भूमिका में नवारक्षी जालम सिंह अब परेड की कमान परेड 2IC नवारक्षी असीम बरबरा को सौंपने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए परेड एडजुटेंट परेड की कमान परेड 2IC नवारक्षी असीम बरबरा को सौंपने के उपरांत दोनों अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर कदम से कदम मिलाकर अग्रसर होते हुए आज के मनमोहक और आकर्षक दृश्य बसंत आने को है की कविता को चरितार्थ करती हुई दीक सिफा के चंचल चरण करने चले हैं फागुन वर्ण, करने चले हैं फागुन वर्ण। शीतल ज्वाला से अपनी सौरभ मधु बरसाने को है, सुना है बसंत आने को है, सुना है बसंत आने को है। हर एक मन में उमंग प्रवाह, शीतलता करती मधुरता, मन भावन सौंदर्य से अब मनवा मधुर लुभाने को है, सुना है बसंत आने। आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के पावन अवसर पर यह परेड स्थल दुल्हन की भांति सजाया गया है। ये खुला आसमान, सूरज की सुहानी धूप, मंद मंद बहती पवन, परेड स्थल पर लहराते रंग बिरंगे ध्वज से यह माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया है। इस शानदार परेड की परेड कमान परेड 2IC संभाले हुए हैं असीम बरबरा। आपका जन्म 13 अक्टूबर 2002 को असम राज्य के जोरहाट जिला में हुआ। आप बैचलर ऑफ साइंस की शिक्षा के उपरांत जनवरी 2025 में इस महान बल में सम्मिलित हुए। आज की परेड के परेड कमांडर श्री चंदन कुमार तिवारी सहायक कमांडेंट महोदय का आगमन। सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि कृपया एक बार जोरदार तालियों से परेड कमांडर महोदय का स्वागत करें। परेड के अगले क्रम में अब परेड 2IC परेड की कमान आज के परेड कमांडर श्री चंदन कुमार तिवारी सहायक कमांडेंट को सौंपेंगे। जय हिंद। 1340 नवारक्षी किसान परेड समारोह में उपस्थित श्रीमान। जय श्रीमान। जय हिंद। परेड 2IC द्वारा परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपने के उपरांत अपने अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के इस शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत समारोह के पवित्र अवसर पर इस स्थल को रंग बिरंगे ढंग से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मानो इस स्थल के लिए ये सभी जवान अपने मन में ये भाव सजा रखे हो। बरखे बदले में मैंने तुझे सावन की तरह देखा है, भरे बागों में मैंने इसे आज उपवन की तरह देखा है। सजा है जो अरमा हम सभी के दिलों में कि आज इस परेड स्थल को हमने दुल्हन की तरह देखा है, दुल्हन की तरह देखा है। आज की परेड में सीआरपीएफ के बैंड दल का नेतृत्व कर रहे हैं पाई बैंड मास्टर सहायक उप निरीक्षक
राम निवास एवं ब्रास बैंड मास्टर हवलदार CD सिन्हा, जो वर्ष 2094 में CRPF की बैंड टीम में शामिल हुए तथा कई बार राजपथ नई दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र परेड एवं CRPF स्थापना दिवस परेड में अपना परचम लहरा चुके हैं। ग्रहण करने के उपरांत वर्ष 2010 में 80वें बैच के सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी आरोप के पद पर इस महान बल में शामिल हुए और वर्ष 2015 में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर डीगो 15वें बैच के राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने अपने सेवा काल के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं दिल्ली में तैनात रहे हैं। आप डैसो आरओ, UAV, 81mm के अलावा इंट्रोगेशन कोर्स किए हैं। इस दौरान आप तकरीबन 5 वर्ष अति संवेदनशील एवं दूरांत क्षेत्र में तैनात 208 कोबरा बटालियन में एवं 4 साल 6 माह 202 कोबरा बटालियन में महत्वपूर्ण योगदान देने के उपरांत दिसंबर 2022 से आप रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में तैनात रहते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जो इस बल के लिए गौरव की बात है। आपके सराहनीय सेवा को देखते हुए आपको वर्ष 2024 में डिजिट डिस्क एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। श्रीमती करुणा राय, कमांडेंट सह मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी महोदया, RTC राजगीर का आगमन। सावधान! सलामी देखिए! सलामी! श्रीमती करुणा राय, कमांडेंट मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, RTC राजगीर, महोदया का जन्म 7 जुलाई 1970 को बिहार राज्य के कैमूर जिला में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा के उपरांत सन 1997 में आपका चयन सीधे राजपत्रित अधिकारी के रूप में इस महान बल में हुआ। प्रतिभा के धनी, कुशल व्यक्तित्व, प्रसन्नचित्त मुद्रा, कुशल वक्ता, विनम्रता एवं शालीनता आपकी पहचान है। आपके सेवा काल में आपने व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करने एवं स्किल को बढ़ाने के लिए मूल प्रशिक्षण के अलावा WT कोर्स, QMMTO कोर्स, फाइनेंस मैनेजमेंट कोर्स, जूनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, मिडिल कमांड मैनेजमेंट कोर्स, बेसिक इंटेलिजेंट कोर्स, लीडरशिप कोर्स, स्टाफ ऑफिसर्स कोर्स और इथिक्स एंड वैल्यू एंड लीडरशिप कोर्स पूर्ण किए हैं। आपकी सेवा काल के दौरान आपने आतंकवाद, नक्सलवाद से ग्रसित क्षेत्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, बिहार एवं नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आपने रैपिड एक्शन फोर्स में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने के दौरान विदेश में UNO लाइबेरिया में भी भारतीय महिला टुकड़ी की कुशल नेतृत्व कर चुकी हैं। आपकी सराहनीय सेवा को देखते हुए आपको वर्ष 2023 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल, वर्ष 2016 एवं 2025 के दौरान 3 बार डिजिट डिस्क एवं प्रशंसा पत्र,
वर्ष 2015 एवं 2025 के दौरान 2 बार महानिरीक्षक प्रशंसा पत्र के अलावा वर्ष 2013 के दौरान यूएन मिशन सेवा के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। आप दिनांक 6 जून 2025 से आरटीसी राजगीर में चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर आसीन रहते हुए प्रशिक्षण में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। प्राचार्य सह पुलिस उप महानिरीक्षक आरटीसी राजगीर महोदय का आगमन। सावधान! जनरल सलाम! सलामी! श्री निखिल रस्तोगी, प्राचार्य सह पुलिस उप महानिरीक्षक रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर महोदय का आगमन हमारे बीच हो चुका है। परेड कमांडर द्वारा उन्हें सलामी देकर उनका अभिवादन किया गया। श्री निखिल रस्तोगी, प्राचार्य सह पुलिस उप महानिरीक्षक रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर महोदय का जन्म 3 दिसंबर 1971 को पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हुआ। भौतिकी में एमएससी के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा पूरी करने के बाद 29 फरवरी 1996 को 26वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीआरपीएफ में आपका चयन हुआ। प्रतिभा के धनी, प्रसन्नचित्त मुद्रा एवं शालीनता आपकी पहचान है। अपने समर्पित कैरियर के दौरान आपने दिल्ली, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सम्मान और वीरता के साथ सेवा की है। महोदय, आपने देश की सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में भी अप्रैल 2001 से दिसंबर 2009 तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जो आपके कर्तव्य निर्वहन एवं अनुकूलनशीलता एवं कुशल व्यावसायिक दक्षता को दर्शाता है। 220 बटालियन से स्थानांतरण के उपरांत आप 29 अक्टूबर 2025 को आरटीसी राजगीर में रिपोर्ट किए हैं और इस संस्थान के प्राचार्य सह पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यभार संभाल रहे हैं। आपकी सेवा और योगदान को इस महान बल के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी समय समय पर अनेकों बार सम्मानित किया गया है। आपकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, एसपीजी पदक, 13 बार महानिदेशक के डिस्क और प्रशस्ति पत्र, आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, डीजीपी झारखंड प्रशस्ति पत्र, डीजीपी जम्मू कश्मीर डिस्क एयर प्रमाण पत्र आदि से आपको सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धियां इस महान बल में आपकी कर्तव्य परायणता, देश सेवा के प्रति सच्ची लगन और आपके बहुमूल्य योगदान का परिचायक है, जो नवारक्षियों के साथ साथ यहाँ उपस्थित सभी स्टाफ के लिए अनुकरणीय है। गगनभेदी बिगुल की धुन यह संकेत देते हुए कि आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रविदीप सिंह शाही, अतिरिक्त महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दक्षिण क्षेत्र का आगमन हम सबों के बीच में हो चुका है। कृपया जोरदार तालियों से महोदय का स्वागत करें। जनरल सलाम!
कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देकर अभिवादन किया गया। अब परेड कमांडर परेड की रिपोर्ट देने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए मैं एक बार पुनः सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि कृपया मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान दें। जय श्रीमान, एक राजपत्रित अधिकारी 140 नवरक्षी दीक्षांत परेड समारोह पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने के साथ साथ परेड निरीक्षण का भी आग्रह किया गया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। निरीक्षण वाहन मंच पर आकर निरीक्षण वाहन पर कौशल कुमार चालक। दर्शकगणों से अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का तालियों से स्वागत करें। उपस्थित अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रवि दीप साहनी, अतिरिक्त महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दक्षिण क्षेत्र, प्रसन्नचित मुद्रा में आगे बढ़ते हुए दर्शकगण इस अतुल्य दृश्य का आनंद ले रहे हैं। आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री रविदीप सिंह शाही, अतिरिक्त महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दक्षिणी क्षेत्र। माननीय महोदय का जन्म 13 सितंबर 1966 को पंजाब में हुआ। कला संकाय में मास्टर ऑफ आर्ट्स की शिक्षा के उपरांत आपका चयन अगस्त 1986 में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में इस महान बल में हुआ। मेधावी प्रतिभा, प्रसन्नचित्त मुद्रा, कुशल व्यक्तित्व एवं शालीनता आपकी पहचान है। आपने अपनी सेवा काल के दौरान मुख्यतः आतंकवाद एवं उग्रवाद के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। वर्ष 2001 में भारत के दिल रूपी संसद भवन पर हुए हमले के बाद आप संसद भवन की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए चयनित हुए। आप लोकसभा सचिवालय में भी अपना बहुमूल्य योगदान पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से दिया है। आपने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परेड टुकड़ी का वर्ष 1990 एवं 1991 में राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का कुशल नेतृत्व किया है। वर्ष 1992 में हिमालयन कार रैली में भाग लेकर तृतीय स्थान, वर्ष 2000 में अखिल भारतीय सिंगल पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित किए गए तथा 55 वर्ष से अधिक के उम्र के वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन में सक्रियता से भाग लेकर इस महान बल के गौरव को बढ़ाया है। अब तक के सेवा काल के दौरान आपने अपने व्यावसायिक दक्षता को सशक्त करने के लिए मूल प्रशिक्षण के अतिरिक्त रॉक क्लाइंबिंग, कमांडो रॉक क्लाइंबिंग, QMTO, AK-47 फेडराइजेशन, एंटी टेररिस्ट कमांडो लेवल 1 मैनेजमेंट, मिडिल कमांड मैनेजमेंट, एक्सप्लोसिव सीनियर लेवल मैनेजमेंट, वर्टिकल इंटरेक्शनल इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, वर्टिकल इंटरनल प्रोफाइल के अलावा IIM अहमदाबाद से योजना विकास प्रबंधन कोर्स आदि सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। वर्तमान में आप अतिरिक्त महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दक्षिणी क्षेत्र के पद पर आसीन हैं। आपके कार्य कुशलता एवं सराहनीय सेवा के लिए आपको कई मेडल से सुशोभित किया गया है, जैसे प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा मेडल फॉर J&K, आंतरिक सुरक्षा मेडल फॉर नॉर्थ ईस्ट, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, DG NIA कमेंडेशन लेटर, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बाई गवर्नर ऑफ J&K, DGP J&K कमेंडेशन सर्टिफिकेट, DGP त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट
एंड कमेंडेशन सर्टिफिकेट के अलावा 11 बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डिस्क एवं प्रशंसा पत्रों से आप माननीय महोदय सम्मानित किए जा चुके हैं। नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं सुगंधित समीर से मिश्रित सुसज्जित निरीक्षण वाहन माननीय मुख्य अतिथि महोदय को इस भव्य समारोह का अवलोकन कराता हुआ सीना तानी खड़े ये नौरक्षी किले के एक छोर से दूसरे छोर तक अनेकता में एकता की आभास देते हुए देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत उल्लासित है। मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत हो। खड़ा हिमालय बता रहा डरो न आंधी पानी से, खड़ा हिमालय बता रहा डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो अपने ही पद पर, खड़े रहो अपने ही पद पर, कठिनाई तूफानों में। आपके सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिधान में सुसज्जित ये सभी नवारक्षी विभिन्न क्षेत्रों, अंचलों एवं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेकता में एकता की भावना को चरितार्थ करने के लिए सामंजस्य, तारतम्यता, निपुणता एवं अनुशासन के अप्रतिम योग से उपजे सम्मोहन को दर्शा रहे हैं। विविधताओं के विधिक विलोप का सौंदर्य बोध रहे हैं, जिसे चरितार्थ करते ये नवारक्षी सेनानी चेहरों पर आत्मविश्वास, दृढ़ता, संभावित विकटतम परिस्थितियों और उसके संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प तथा राष्ट्र रक्षा के पुनीत प्रण से अप्लावित हैं। आज पर्व का दिन है, गाते चलो फिजा का गान सखे, मंगलमय इस पुण्य घड़ी में रहे न कोई म्लान सखे, युग युग से पीड़ित मानवता को देना अभिनव उन्वेश, लाया है यह दिन मधुर सुंदर सुखमय संदेश। मुख्य अतिथि महोदय 98 बैच के इन रणबाकों की श्री अंकों की प्रभा, चमकता हुआ ललाट, ऊँटकोची के परिधान हिमालय की तरह अपरिचित व्यक्तित्व का अवलोकन करते हुए इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 27 जुलाई 1939 को सरकार द्वारा गठित एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉल एवं सरदार बैरक में उदय हुआ हेवेंस लाइट आवर गाइड का मोटो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिनका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। तभी से निरंतर प्रगति के पथ पर यह बल आगे बढ़ता ही गया। मानो ये कह रहे हों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हे भारत माता, तुझसे अनोखी और अद्भुत मान हमने पाई, हमारे रंगों में तेरे कर्ज की एक एक बूंद समाई, माथे पर बंधा है कफन रूपी सेहरा, तेरी रक्षा की आज कसम हम खाएंगे, सरहद पे रहकर खड़ा तिरंगा की सदा मान बढ़ाएंगे, सदा मान बढ़ाएंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंद गति से आगे बढ़ता हुआ सभी उपस्थित अतिथि गणों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से अतिथि महोदय का स्वागत करें। निरीक्षण वाहन मंच की ओर बढ़ता हुआ। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गत न रुकेगी, हृदय हृदय में एक आग है, कंठ कंठ में एक राग है, एक ध्येय है, एक स्वप्न है, लौटाना माँ का सुख सुहाग है। प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे, जो अपना से टकराएंगे, अपनी अपनी मौत मरेंगे। सभी प्लाटूनों के निरीक्षण के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन पुनः सलामी मंच के पास पहुंच चुका है। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक बार पुनः मंचासीन होंगे। आप सभी सम्मानित आगंतुक दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के मंचासीन होने पर एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। जय श्रीमान।
परेड को शपथ ग्रहण करवाई शुरू करने एवं मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से शपथ ग्रहण और परेड को मंच से गुजारने की आज्ञा दी, जिसे माननीय अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दी और अब परेड कमांडर शपथ ग्रहण की कार्रवाई के लिए अपने स्थान की ओर अग्रसर होते हुए, शपथ तुम्हें समाज की, तुम भारत के देश के, शपथ तुम्हें रिवाज की, लड़ो भिड़ो कटो मगर अगर बचा सको चमन, बढ़े चलो यही जन्म यही मरण। कुछ ही समय में निशान टोली का आगमन होने वाला है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्र ध्वज के आगमन के समय निशान के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट के दौरान कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। निशान टोली जिसकी कमांड कर रहे हैं निरीक्षक जीडी विश्राम सिंह एवं निशान रक्षक हवलदार जीडी कृष्ण कुमार, हवलदार जीडी शिवचरण, हवलदार जीडी निशान को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय सलाम देश की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, ध्वजवाहक सहायक उप निरीक्षक जीडी बागेश्वर प्रसाद एवं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके ठीक बाएं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ध्वज के साथ सहायक उप निरीक्षक जीडी कुमार मधुरेंद्र सिंह पूरी परेड के दाहिने नियत स्थान पर नवारक्षों के स्पर्श सहित ध्वज को ले जाते हुए भारत की आन बान और शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके लिए भारत माँ के वीर सपूत अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर बलिदान हो जाते हैं।
केंद्रीय एयर पुलिस बल के गौरव का प्रतीक सीआरपीएफ ध्वज जो तूफानों में भी गर्व के साथ लहराता है। हर मौसम में लहराने वाला भारत का यह खाकी झंडा जितनी आंधी चलती है उतना ही यह लहराता है। सेवा निष्ठा का यह प्रतीक सीआरपीएफ कहलाता है। बल के परंपरा के अनुसार ये सभी नवारक्षी राष्ट्रीय एवं केंद्रीय एयर पुलिस बल के ध्वज को बारी बारी स्पर्श करके शपथ ले रहे हैं। निशान को अपने मजबूत हाथों में थामे हुए ध्वजवाहक धीरे चाल पे सभी नवारक्षियों के सामने से गुजर रहे हैं और निशान के समक्ष मानो इन्हें यह प्रतिज्ञा दिलाई जा रही हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। आज से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक इस ध्वज को सदैव ऊंचा रखने का दायित्व इनके मजबूत कंधों पर सौंपा जाता है और साथ बल के निशान की गरिमा को सदा ऊंचा रखने के लिए, प्राण तक न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निशान जो सभी धर्मों की रक्षा का द्योतक है, राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग जो त्याग और बलिदान के लिए, हरा रंग खुशहाली के लिए तथा मध्य में चक्र के साथ सफेद रंग देश में अमन चैन स्थापित करने के लिए, 24 घंटे तत्पर रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमारा राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक चक्र से लिया गया है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है मुंडक उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्र और रक्षा बल के गौरव इसी निशान के लिए आज इन नवारक्षियों को शपथ दिलाकर इन्हें रंगरूट रूपी बाल अवस्था से सिपाही के रूप में बल का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। 19 मार्च 1950 को भारत के उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हमारे बल को निशान ध्वज प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज का स्पर्श इन नवारक्षियों के हृदय में देश के प्रति भक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना का जज्बा पैदा करता है। ध्वज स्पर्श की कार्यवाही के उपरांत ध्वजवाहक पुनः ध्वज को अपने सुनिश्चित स्थान पर शपथ ग्रहण के लिए ले जाते हुए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक, जिस पथ जाते वीर अनेक। कुछ ही क्षणों में श्रीमती करुणा राय कमांडेंट सह मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी महोदया द्वारा इन जाबाज एवं जोश से परिपूर्ण नवारक्षियों को कर्तव्य पालन एवं सत्य निष्ठा की शपथ दिलवाई जाएगी। कमांडेंट महोदय। प्रशिक्षक दलों ने अपने धर्म को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष का शासन जो कि संविधान द्वारा निर्मित है का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। जल पवन और भूमि में से जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी
नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व राष्ट्र ध्वज के तले शपथ लेने के उपरांत जो अब तक नौआरक्षी के रूप में जाने जाते थे, अब इन्होंने पूर्ण आरक्षी बनकर ये बहादुर जवान अत्यंत भावुक, अति उत्साहित लग रहे हैं और ये बयां कर रहे हैं कि शौर्य का प्रतीक यह तिरंगा ध्वज कभी झुके नहीं, कृति का सूर्य रथ कभी रुके नहीं। मैं अपने प्राणों से ज्यादा देश की रक्षा व सुरक्षा करूंगा। हवा बात को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिया जलाए रखना, ये है हिफाजत लोगों से लेकर हमें मन में सदा इस तिरंगे को बसाए रखना, मन में सदा बसाए रखना। अब इन्होंने शपथ लेकर आरक्षी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। परेड कमांडर की आह्वान पर पूरी परेड पंक्तिबद्ध रूप से मंच की तरफ कूच करती हुई समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में उमंग व जोश के भरे ये नौरक्षी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो खाकी रंग में रंगी लहरें इस परेड मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रही हूँ। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भुजदंड अभय, कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग सी, नस नस में हो लहर आग सी, तभी जवानी पाती जय, तभी जवानी पाती जय। बैंड द्वारा बजाई जा रही उत्साहवर्धक और मधुर धुन पर सुंदर, सुजीली एवं चुस्त पोशाकों में कदम से कदम मिलाते हुए मंच की ओर सभी लाटने। चलो आज फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, कि जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। इन देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, वो धारा याद कर ले। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर,
आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल। चौड़ा सीना, चमकता ललाट और फौलादी भुजाएं मानो कह रही हो कदम से कदम मिलाए जा, देश की शान बढ़ाए जा। इन्हें चलते हुए देखकर मानो लगता है कि मानो अथाह समुद्र की लहरें ऊंचे उठकर हिमालय को छूना चाह रही हो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जोरदार तालियों से सभी प्राचीनों का स्वागत करें। प्रशस्त अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूरशासी, रुको न सूरशासी। परेड को मधुर ध्वनि के साथ तारतम्य दे रहे हैं ब्रास बैंड मास्टर निरीक्षक बैंड CD सिन्हा। सभी प्लाटूने माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन के लिए साधे हुए कदमों से बैंड की धुन को अपने कदमों तले दबाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। सबसे आगे है परेड कमांडर श्री चंदन कुमार तिवारी, सहायक कमांडर। उनके ठीक पीछे चल रहे परेड डीवाईसी आरक्षी असीम बरबरा। कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। उनके ठीक पीछे परेड डीवाईसी आरक्षी असीम बरबरा। उनके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 1 संभाल रहे आरक्षी डेनियल हैमंड। अभिवादन किया
कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर चलना देखकर मानो ऐसा लग रहा है कहो ऊंची लहरें खाली हो छूना चाहती हो। रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में सदैव इन वीरों को कर्तव्यपरायण अनुशासित और आरटीसी राजगीर ने इन वीरों को सदैव हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिल के अवलोकन बल, हम नवीन भारत के सैनिक, वीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी हिमाद्री के सूरज स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति के दूत, धरणी के छाह सभी को देते हैं, छाह सभी को देते हैं। ये जाबाज जवान जोश और उत्साह के साथ सराबोर कुछ यूं बयां कर रहे हैं, हंसते हंसते यही कहना, रे मुस्कुराते बढ़े चलो। आग्रह है कि 2 साल खाली दिखाकर हासिल करवाने को हौसला बढ़ाएं। अपनी जगह पर इस शानदार खेल के बाद हमारा मंच के